हेलो दोस्तों, इस एपिसोड में हम आगे देखते हैं कि वो दोनों रोग कल्टीवेटर्स उस मॉन्ग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो मॉन्ग बड़ी आसानी से खड़े खड़े उनके अटैक से बच जाता है, जिसके बाद उन तीनों लोगों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो मॉन्ग आसानी से उन दोनों कल्टीवेटर्स से लड़ने लगता है और अपने एक हेवी अटैक से उन दोनों को हरा देता है। जिससे डरकर वो दोनों उस मॉन्ग से पूछते हैं कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए, जिस पर वो मॉन्ग गुस्से में कहता है कि क्या तुमने मुझे पहले सही से नहीं सुना था। उसके बाद उनका सारा सामान उन लोगों से छीन लेता है और वहां से चला जाता है। तभी कल्टीवेशन ब्यूरो के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वो मॉन्क उनका वापस अपने साथियों के पास आ जाता है और अपने जूनियर ब्रदर को खाना दे रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि उस मॉन्क का नाम युनमिंग है और उसके मास्टर कहते हैं कि उन्हें भी भूख लगी है, तो वो उनके लिए खाना क्यों नहीं लाया। तब युनमिंग उन्हें बताता है कि उन दोनों लोगों के पास केवल यही था, जिसे सुनकर वो छोटा मॉन्क उन दोनों को अपने खाने में से थोड़ा सा खाना दे देता है, जिस पर उनके मास्टर मना कर देते हैं और कहते हैं कि युआन डोंग, तुम अब भी छोटे हो और तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। जिसके बाद वो लोग भी वहां से चलने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि सुजाय वापस अपने रूम में जाकर शेन मेंगजी और यूहान को कम्युनिकेशन वॉच दिखाता है और उन्हें बताता है कि उसने अपनी कंट्री को ज्वाइन कर लिया है। जिसे सुनकर शेन मेंगजी गुस्सा हो जाती है, उससे कहती है कि तुम मेरे टाओइस्ट सेक्ट का हिस्सा हो, तो तुम और कहीं ज्वाइन नहीं कर सकते। तब यूहान शेन मेंगजी को समझाती है कि जो स्पेशल टीम सुजाय ने ज्वाइन की है वो कोई सेक्ट नहीं है, बल्कि केवल एक टीम है और उसको ज्वाइन करने से इसे हमारे सेक्ट ज्वाइन करने पर कोई असर नहीं होगा। इसके बाद वो सुजाय को भी कहती है कि तुमने वो टीम ज्वाइन करके सही किया, क्योंकि केवल कल्टीवेशन करने से तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बढ़ेगी, लेकिन तुम एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाओगे। जबकि कल्टीवेटर के लिए कल्टीवेशन लेवल के साथ साथ लाइफ और डेथ बैटल्स का एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है। उसके बाद यूहान सुजाय को स्टार वर्ल्ड में जाकर नील करने को कहती है, जिसके बाद वो उसे बताती है कि अब तुम्हें स्पेशल टीम ज्वाइन की है तो तुम्हें एक टेक्निक सिखाऊंगी, लेकिन उस टेक्निक को तुम कहीं शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑल ड्रीम्स में काफी फेमस है और उस टेक्निक का यूज करके तुम किसी को भी बिना टच किए दूर से ही मार सकते हो। जिससे सुनकर शेन मेंगजी भी कहती है कि उसके सेक्ट के पास भी एक ऐसी टेक्निक है जिसके उससे वो अपने पास के सभी लोगों को उनकी पावर यूज करके ही मार सकता है। अब वो दोनों सुजाय को ये टेक्निक सिखाने लगती हैं और सुजाय भी बहुत जल्दी इन दोनों टेक्निक्स को बहुत जल्दी सीख लेता है, जिससे वो दोनों लड़कियां फिर से शॉक रह जाती हैं। अब ये सब सिखाने के बाद यूहान सुजाय को उसकी पावर्स यूज करने को कहती है और जब सुजाय उन टेक्निक्स को यूज करके दिखाता है तो वो दोनों लड़कियां काफी इंप्रेस होती हैं और सुजाय की तारीफ करती हैं। खुश होकर सुजाय और भी ज्यादा मेहनत करने की कहकर वहां से चला जाता है और प्रैक्टिस करने लगता है। उसके जाने के बाद यूहान शेन मेंगजी को बताती है कि उसे जिस चीज का डर था वही हुआ और स्टार स्प्रिंग ने सुजाय की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया है। जिसे सुनकर शेन मेंगजी डर जाती है और उससे पूछती है कि क्या इससे सुजाय ठीक रहेगा। तब यूहान उसे बताती है कि स्टार स्प्रिंग में अभी केवल सुजाय की 30% एनर्जी अब्सॉर्ब की है और जो स्टार स्प्रिंग ने नहीं कहीं स्टोर कर दी है, और बाकी एनर्जी उसके मेरिडियंस और दैंटियन को धीरे धीरे चेंज कर रही है और ये चेंज बहुत ही सब्टिल है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। जिस पर शेन मेंगजी कहती है कि अगर सुजाय की मेरिडियंस एक्सपैंड हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है, फिर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। तब यूहान उससे बताती है कि नॉर्मली कोई भी कल्टीवेटर कोर फॉर्मेशन स्टेज के हेवनली ट्रिब्यूलेशंस को आसानी से पार कर लेता है, क्योंकि वो ट्रिब्यूलेशन उस कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ को देखकर आती है और जितना कमजोर कल्टीवेटर होगा उतनी ही कमजोर ट्रिब्यूलेशन होगी। लेकिन सुजाय का केस अलग है और नॉर्मल कल्टीवेटर्स के मुकाबले उनके मेरिडियंस और दैंटियन काफी ताकतवर है, इसलिए जब भी उसकी ट्रिब्यूलेशन आएगी वो बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। और फिर सुजाय चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उस ट्रिब्यूलेशन के दौरान वो सिर्फ एनर्जी रिफाइनिंग लेवल पर होगा और हम नहीं जानते कि इतनी सी पावर के साथ वो उस ट्रिब्यूलेशन को सही भी कर पाएगा या नहीं। आज तक ऑल ड्रीम से ऐसा कोई भी केस नहीं आया है और न ही स्टार स्प्रिंग के पिछले मास्टर्स ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन स्टार स्प्रिंग अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेजर है, तो शायद सुजाय के साथ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वही दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि कल्टीवेशन ब्यूरो के लोग दो बड़े सांपों से लड़ रहे होते हैं और वो सांप उन लोगों पर भारी पड़ते हैं। तभी वहाँ एक रोबोट आता है और उन सांपों से लड़ने लगता है, लेकिन वो उन दोनों सांप मिलकर उस रोबोट को जकड़ लेते हैं। तभी श्रिम्प, जो कि काफी टाइम से उन दोनों सांपों पर निशाना लगाए बैठा था, अपनी स्नाइपर राइफल से गोली मार जो सीधे एक सांप के सर में जाकर लगती है और उन दोनों सांपों की पकड़ ढीली हो जाती है। तभी उस रोबोट के अंदर से जाहू बाहर निकल कर आता है और अपनी तलवार से उन सांपों को मार देता है, जिसके बाद वो सांप गायब होने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि असल में वो ये लड़ाई एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर लड़ रहे थे और ये उनकी ट्रेनिंग का एक पार्ट था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद शाओ अपने टीम मेंबर से कहता है कि आज सुजाय अपने टेस्ट के लिए आएगा और हमें उसका डेटा रिकॉर्ड करना है, और साथ ही वो अपने साथियों से सुजाय पर ज्यादा स्ट्रिक्ट होने से भी मना करता है। वहीं हम सुजाय को देखते हैं कि जो कि एक गाड़ी में बैठा होता है और कहीं जा रहा होता है। तभी वो ड्राइवर को जल्दी चलने को कहता है, जिस पर उसको ड्राइवर से पूछता है कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, क्योंकि इतनी सुबह सुबह कोई भी इंसान सो रहा होता है और सुजाय काफी एक्साइटेड भी दिख रहा है और उसमें इतनी लंबी जर्नी के लिए पैसे भी नहीं पूछे और टैक्सी में बैठ गया, जिससे ड्राइवर को लगता है कि वो जल्दी में है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। तब हम
देखते हैं कि सुजाय ब्यूरो पर पहुंच जाता है और एक आदमी इसकी इन्फॉर्मेशन श्रिम्प, जो कि उसका वाइस कैप्टन है, उसे देने जाता है, जिस पर श्रिम्प पूछता है कि तुमने उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया। तब वो सोल्जर बताता है कि असल में सुजाय टैक्सी का किराया नहीं दे सकता, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर उसे यहाँ अंदर नहीं आने दे रहा है। तभी श्रिम्प अपने आदमियों के साथ बाहर आता है और उनके स्वैग को देखकर वो टैक्सी ड्राइवर डर जाता है और बिना पैसे लिए ही वहां से चला जाता है। तब श्रिम्प सुजाय को अपने साथ अंदर लेकर जाता है, जहाँ की चीजों को देखकर सुजाय काफी इंप्रेस होता है और इतनी सारी काफी चीजों को देखकर वो चौंक भी जाता है। तब वो लोग उसे एक कमरे में बैठा देते हैं और बाहर श्रिम्प अपने दोस्तों से पूछता है कि आज पहले दिन हम अपने नए साथी को किस तरह से ट्रीट करें। तब एक आदमी हंसते हुए कहता है कि क्यों ना हम पहले इसके ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ें और इससे अपने पावर्स के बारे में बताएं। जिसे सुनकर श्रिम्प खुश हो जाता है और उन्हें ऐसा करने के लिए कहता है और साथ में उन्हें चीजें ज्यादा टफ करने के लिए भी मना करता है। सुजाय को अब उस रूम में बैठे बैठे आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया था और वो सोचता है कि उसका टेस्ट कब शुरू होगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वहाँ मौजूद सारे लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसका टेस्ट पहले ही शुरू हो चुका है। तब एक आदमी बताता है कि उसे ये नहीं पता कि इस टेस्ट में उससे बस यहाँ बैठना है और कोई भी आदमी 3 घंटे से ज्यादा यहाँ नहीं बैठ सकता। यहाँ तक कि नेसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर को भी यहाँ 24 घंटे बैठने में दिक्कत आती है और पिछली बार एक आदमी यहाँ बेहोश हो गया था और हमें उसे बाहर निकालना पड़ा था। तभी सुजाय अपनी जेब से अपना फोन निकालता है और फोन चलाने लगता है, जिसे देखकर श्रिम्प गुस्सा हो जाता है और अपने साथी से पूछता है कि उसने उसका फोन क्यों नहीं लिया। जिस पर वो आदमी से बताता है कि टैक्सी वाले कांड से वो इतना गुस्सा हो गया था कि वो सुजाय का फोन लेना ही भूल गया। तब श्रिम्प वहाँ पर सिग्नल्स को ब्लॉक करने के लिए कहता है। वहीं सुजाय भी बैठा बैठा सोचता है कि शायद ये लोग मुझे कमरे में बंद करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मेरे जैसा लड़का जो दिन भर अपने कमरे में रहता है उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। और इसी तरह से कहकर वो वहाँ बैठकर मूवी देखने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो सुजाय पावर बैंक निकालकर अपने फोन को चार्ज कर लेता है, लेकिन तभी उसे टॉयलेट आने लगता है। तब वो वहाँ लोगों से उसे बाहर निकालने को कहता है, लेकिन जब कोई भी उसकी बात नहीं सुनता तो वहीं एक कोने में जाकर टॉयलेट करने लगता है। ये सब देखकर श्रिम्प को गुस्सा आने लगती है, लेकिन वो उसे जैसे तैसे खुद को शांत रखता है। अब थोड़ी देर बाद सुजाय को भूख लगने लगती है और वो अपने लिए लाए हुए स्नैक्स निकाल लेता है और उन्हें खाने लगता है। और जब उसे प्यास लगती है तो वो अपनी पावर्स से वहाँ मौजूद वाटर पार्टिकल्स को इकट्ठा करता है और पानी पीने लगता है, जिसे देखकर श्रिम्प पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ स्पिरिचुअल पावर्स को इनहिबिटर ऑन कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज नहीं कर पाते। अब इसके बाद सुजाय पर कुछ काम नहीं होता तो वो वही टेबल के ऊपर सो जाता है और इस तरह वो पूरा दिन बीत जाता है। अब अगले दिन श्रिम्प देखता है कि स्पिरिचुअल रिस्ट्रेनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद भी सुजाय अपनी पावर्स को यूज कर पा रहा था, इसलिए गुस्से में होते हुए और ना चाहते हुए भी सुजाय को उस रूम से बाहर निकाल लेता है और उस SSS लेवल टेस्ट रूम में डालने को कहता है। तब उसके आदमी उसे बताते हैं कि उनके पास SSS लेवल टेस्ट रूम का एक्सेस नहीं है और उस रूम को केवल कैप्टन झाओ हू ही खोल सकते हैं। तब श्रिम्प झाओ हू को बताते हैं कि सुजाय रिस्ट्रेनिंग फॉर्मेशन के बाद भी अपनी पावर्स यूज कर पा रहा था, इसलिए वो उसे SSS लेवल टेस्ट रूम को खोलने को कहते हैं। तब वो लोग सुजाय को उस कमरे से बाहर निकाल कर लाते हैं और बाहर आकर श्रिम्प उसे अपना नाम बताता है और उसे कहता है कि अब से तुम्हारा कैप्टन मैं और तुम मुझे कैप्टन श्रिम्प कहोगे। लेकिन सुजाय उसके नाम को गलत बोलता है, जिससे श्रिम्प को गुस्सा आ जाता है और वो सुजाय को पीटने की सोचने लगता है। लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करके सुजाय को बताता है कि उसके असली टेस्ट अब से शुरू है, जिसके बाद वो उसे उसकी स्पीड चेक करने के लिए दौड़ने को कहता है और दौड़कर दूसरी दीवार पर लगे बटन को ऑन करके आने को कहता है। अब जैसे सुजाय दौड़ना स्टार्ट करता है तो वो बहुत तेज दौड़ने लगता है और इससे पहले श्रिम्प कुछ बोल पाता सुजाय दूसरी दीवार तक पहुंच जाता है, लेकिन वो वहाँ खुद को रोक नहीं पाता और दीवार से टकरा जाता है। तब शाहू सोचता है कि एनर्जी डिफाइनिंग स्टेज के लोग 100 मीटर 7 सेकंड में दौड़ सकते हैं, जबकि कोर फॉर्मेशन के लोगों को केवल 5 सेकंड लगते हैं। वहीं सुजाय को भी अपनी एनर्जी गैदरिंग स्टेज पर है। वहीं सुजाय भी जो अपनी एनर्जी गैदरिंग स्टेज पर है वो किसी कोर फॉर्मेशन स्टेज वाले कल्टीवेटर की तरह दौड़ सकता है। तभी सुजाय वहां आकर उन्हें बताता है कि वो पहली बार इतनी तेज दौड़ा है, इसलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और दीवार से टकरा गया, जिसे सुनकर शाहू और श्रिम्प शॉक्ड होकर वहां से दूसरे टेस्ट की तरफ चले जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सुजाय से उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए कहते हैं और उसके लिए उसे वहां एक पंच मारने को कहते हैं। अब सुजाय वहां पंच मारने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।